हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पीयूष भारती। आप देख रहे हैं विलो एजुकेशन। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ने संस्कृत बिहार बोर्ड का शुरू किया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 2 तक हम लोग ने पढ़ा दिया है। आज चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अलस कथा, एक 4 आलसियों की कहानी। बहुत मज़ेदार कहानी है। चलिए इसको हिंदी में अच्छी तरीके से व्याख्या के साथ पढ़ते हैं। संस्कृत जो है हम लोग हिंदी के साथ साथ पढ़ते हैं ताकि आप लोग को उसका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी क्लियर अच्छा से हो जाए। ठीक है, चलिए आज हम लोग इसका सब्जेक्टिव यानी कि बोले तो क्वेश्चन आंसर और इसका कहानी सारा चीज़ पढ़ने वाले। तो क्या क्या आज पढ़ेंगे? संपूर्ण व्याख्या और प्रश्न उत्तर। ठीक है, बात है क्लियर। चलिए नेक्स्ट, सबसे पहले ये जान लेते हैं पाठ परिचय। ठीक है, पाठ परिचय में लिखा हुआ है, यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित है। एक उपदेशात्मक लघु कथा है। देखो ये पाठ जो है यानी कि ये चैप्टर विद्यापति जो मैथिली के एक कवि हैं वो उन्होंने लिखा है। इस कथा ग्रंथ को एक उपदेशात्मक लघु कथा है। लघु कथा मतलब शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, विद्यापति ने मैथिली, अपभट्ट तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की थी। क्वेश्चन आता है कि विद्यापति ने कितने भाषाओं की है ना ग्रंथ की रचना की थी? तो 3 भाषाओं की आप लोग लिख सकते हैं। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों से संबद्ध अनेक मनोरंजक कथाएं दी गई हैं। अलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ में संसार की विचित्र गतिविधियों का भी परिचय मिलता है। तो इस कवि ने इतने अच्छे तरीके से इस कहानी को पेश किया है, लगेगा कि हम लोग है ना सेम मतलब लाइफ जी रहे हैं, मतलब सेम लाइफ ने उसी स्टोरी में घुस चुके हैं। ठीक है, चले हम लोग इसका पाठ परिचय ले रहे हैं। इसने इस कथा ने यानी कि अलस कथा जो है चैप्टर नंबर 3 आपके जो पीयूषम का चैप्टर है उसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आलस आलस जो है क्या होता है? आलस किसी भी काम को देर से करने या उसके करने से बचने को कहा जाता है। ठीक है, आलसी जो सुस्त यानी निकम्मा होता है। अच्छा, आलस किसको कहते हैं? मान लो तुम्हारी मम्मी ने कहा कि बेटा जाओ एक कप का चाय बना दो, कप टी बना दो। तो तुम बोलोगे नहीं मम्मा आज नहीं, कल जाऊंगा, मतलब अभी नहीं, थोड़ा लेट से जाऊंगा। तो ये तुम्हारा आलस। अब मान लो मैं पढ़ाई के रिलेट आ जाता हूँ। मान लो कि तुम्हारा अभी डीपीपी है, वो तुम नहीं किए हो और तुम सोच रहे हो कि बाद में होगा। आज सोचते हो कि बाद में होगा और कल सोचोगे फिर कल करेंगे। तो ये क्या है? तुम्हारा आलस। ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छा चीज़ है। चलिए इसको पढ़ते हैं। आलसी लोग कौन है? जो सुस्त यानी निकम्मा होता है उसे आलसी कहा जाता है। आलसी व्यक्ति जीवन में सक्रिय नहीं होता है और समय पर अपना काम नहीं करता है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया। इस स्वभाव के लोग काम से बचने के बहाने ढूंढते हैं या फिर अपना काम दूसरे से करवाते हैं। ओके, ठीक है, चलिए आज की क्लास को बहुत अच्छी तरीके से सबसे पहला टॉपिक मतलब आप लोग का जो श्लोक है संस्कृत बुक को बंद कर लीजिए, यहाँ पर स्क्रीन खोल के बैठ जाइए, एकदम आप लोग हेडफोन लगा लीजिए और सो के देखिए एकदम फिल्म की तरह। ठीक है, चलिए ये पाठ विद्यापति रचित तथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का अंश विशेष है। ठीक है, तो ये पूछेगा कि ये पाठ कहाँ से लिया गया? तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ में मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है और दोषों को दूर करने की शिक्षा दी गई है। ठीक है, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे और उनके संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे। उनकी विशेषता संस्कृत विषय में भी बहुत है। प्रस्तुत पाठ में आलस्य दोष है, इसे साबित करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया गया है। नीतिकार लोग आलस्य को शत्रु मानते हैं। देखो पूछेगा कि ये कैसा कथा है, तो आप लोग बोलेंगे व्यंग्यात्मक। ठीक है, हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। कैसा कथा है? तो आप लोग बोलेंगे व्यंग्यात्मक कथा। ठीक है, व्यंग्यात्मक मतलब है ना एक व्यंग देना, डांट के बोलना, वही। ठीक है, मिथिला में अब कहानी स्टार्ट होता है, सब सुनना ध्यान से। ठीक है, मिथिला में वीरेश्वर नामक एक मंत्री था। ठीक है, वो स्वभाव से दानी और दयावान था। वो दीन दुखियों तथा अनाथ लोगों को प्रतिदिन इच्छा पर भर भोजन देता था। वो आलसियों को भी अन्न वस्त्र देता था।
ठीक है। यहाँ क्या बात हो रही है, मिथिला में एक वीरेश्वर नामक का मंत्री था जो बहुत ही दानी दयावान था। ठीक है, वो दीन दुखिया तथा अनाथ लोगों के प्रतिदिन इच्छा भर भोजन देता था, यानी कि भर पेट भोजन करवाता था। ठीक है, आलसी लोग को भी अन्न वस्त्र देता था। ठीक है, क्योंकि दुखी मनुष्यों में पहला स्थान आलसियों का होता है। इनका मुख्य सिद्धांत भूखे रहना अच्छा है लेकिन कोई काम नहीं करना है, अर्थात आलसी लोग पेट की आग सह लेते हैं किंतु परिश्रम करना नहीं जानते। ठीक है, ये बात आप लोगों को क्लियर है कि आलसी लोग जो हैं पेट की आग सह लेते हैं लेकिन परिश्रम करना नहीं जानते। ठीक है, काम से बहुत डरते हैं आलसी लोग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आलसी व्यक्ति को कुआं खूब धन लाभ सुनकर बहुत से तोंद बड़े लोग जमा ही हो गए थे। मतलब बहुत सारे वहाँ लोग आलसी लोग जमा हुए थे, है ना। वहाँ पर मान लो तुम्हारा एक यहाँ पर क्या महल है ना, सोना से लदा हुआ महल, और ये तुम्हारा जो है बरांडा है। ठीक है, ये बरांडा, ठीक है, ये तुम्हारा महल है। ठीक, मान लो बस। और यहाँ पर एक आलसी लोग बैठे हैं, आलसी लोग 4 आलसी हैं जो पूरा है ना रियल आलसी है। क्या बोले थे, रियल आलसी। ठीक है, रियल आलसी। और बहुत सारे वहाँ लोग ना तोंद बढ़ा के बैठे हैं, बहुत सारे लोग, क्योंकि सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते थे। और जो लोग आलसी भी नहीं रहेगा वो भी आ जाएगा। कौन ऐसा जीव है जो अपनी जाति का सुख दुख कर नहीं दौड़ता है ना। अपना जाति देख का सुख देकर सभी दौड़ते हैं, अर्थात सभी कोई अपनी जाति का सुख देखकर आकृष्ट होते हैं, यानी कि उससे प्रेरित होते हैं। हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी वहाँ खाना खाएंगे। बाद में आलसियों को सुख देकर धूर्त भी बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन करते थे। इस बीच आलसियों पर अधिक खर्च देखकर राजपुरुषों के द्वारा विचार किया गया है कि बुद्धि से हीन पर दया करके स्वामी द्वारा केवल आलसियों को वस्तुएं दी जाए। कपट से आलसीहीन वस्तुएं पाते हैं और ये हमारे आलस्य। तो वहाँ पर जो ध्रुत आलसी थे उन पर कुछ एक्शन की बात की गई है कि एक्शन ली जाए, और जो रियल आलसी हैं उन्हीं को सिर्फ खाना दी जाएगी। ठीक है, इसलिए उन आलसीहीनों की जांच की जाए, है ना। ऐसा विचार कर सोए अवस्था में आलसियों के घर में आग लगाकर जांचा जाता है। कैसे जांचा जाता है कि सोए हुए रहते हैं सभी आलसी लोग, तब वहाँ पर घर में आग लगा दिया जाता है। इसके बाद घर में लगे आग को बढ़ता देखकर सभी ध्रुत लोग भाग जाते हैं, ध्रुत आलसी लोग भाग जाते हैं। इसके बाद कुछ आलसी लोग भी भाग गए और बहुत सारे आलसी भी भाग गए। ठीक है, लेकिन वहाँ पर कुछ आलसी 4 व्यक्ति ही वहीं सोए थे तथा परस्पर बातें कर रहे थे, है ना। एक ने कपड़े से मुंह ढककर बोला, अरे हल्ला कैसा, है ना, अरे हल्ला कैसा, पहले ने बोला। दूसरे ने कहा, लगता है कि इस घर में आग लग गई है। फिर तीसरे आलसी ने कहा, कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से भींगे वस्त्रों से या चटाई से हम लोग को ढक दे। बताओ ये कैसे आलसी थे, है ना, आग लग गया तभी नहीं भाग रहे। चौथे ने कहा, अरे बकबक करने वाले हो, कितनी बातें करोगे, है ना आप लोग यहाँ। ठीक है, बहुत सारा 4 आलसी था, तो 3 आलसी तो बोला कि कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पर, हम पर पानी नहीं डालते हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते। और एक आलसी तो बोलो कि बकबक करने वालों कितनी बातें करोगे, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो, बताओ। तब चारों की आपसी बात सुनकर और उसके ऊपर फैली हुई आग को देखकर नियोगी पुरुष की मृत्यु होने की भय से चारों आलसियों को बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला गया। तब उन्हें इस प्रकार देखकर नियोगी पुरुष द्वारा कहा गया, स्त्रियों का रक्षक पति होता है, बच्चों का रक्षक माँ होती है, लेकिन आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष के अलावा संसार में कोई नहीं होता, है ना। एकदम सच्ची बात है कि स्त्रियों का रक्षक सिर्फ पति होता है और बच्चों का रक्षक सिर्फ माँ होती है, और लेकिन आलसियों लोग का रक्षक दयावान पुरुष होता है। और बाद में उन चारों को पहले से ही भी अधिक वस्त्रुएं मंत्री द्वारा दी जाने लगी। ठीक है, तो ये थी हमारी सुंदर सी कहानी अलस कथा। कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि कैसी ये लगी आपको वीडियो, है ना। ठीक है, चलिए वीडियो कहानी पार्ट चैप्टर से जो बोलो, ठीक है। अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, यानी कि मेरे चैनल में पहली बार आए, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें।
ठीक है। बहुत मज़ेदार हम लोग इंग्लिश मीडियम बिहार बोर्ड के भी करवा रहे हैं। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम बोर्ड या फिर हिंदी मीडियम बोर्ड देना चाहते हो तो इस पर बने रहिए, बहुत सारे वीडियो अभी आने वाले हैं। ठीक है। अलस कथा में क्या शिक्षा मिलती है? तो अलस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कि हमें ज़्यादा आलसी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर हमें साथ दुर्घटना घट जाती है। ठीक है। चलिए, और आप लोग ये लाइन लिख देंगे कि आलसी लोग की रक्षा कौन करते हैं? दयावान ही उनका व्यवस्था करते हैं। ठीक है। आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली? क्योंकि यहाँ पर धूर्त आलसी लोग बहुत ज़्यादा हो गए थे। आप लोग इसको भी देख सकते हैं और अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, तब तक आपको नोट्स मिल जाएंगे ऐप पर। आलस कथा के कर्मियों ने आलसी को आग से कैसे और क्यों निकाला, सब बता देंगे एकदम ईजी तरीके से। बहुत अच्छे। आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ? 4 आलसी थे, चारों बात कर रहे थे। ठीक है। चलिए, विद्यापति कौन थे और उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? पठित पाठ के आधार पर। विद्यापति कौन थे? मैथिली के कवि थे, बहुत बड़े कवि थे, 3 भाषा के ज्ञानी थे। ठीक है। उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ की रचना किए थे। ठीक है। चलिए, अलस कथा का क्या संदेश था? अलस कथा में पाठ में किस पर चर्चा की गई है ना? ये बहुत नो क्वेश्चन। चलिए, तो अलस कथा का क्या संदेश है कि आलस्य एक महान रोग है ना? जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना आवश्यक है। आलस्य शरीर में रहने वाला महान शत्रु है जिससे अपना परिवार का और समाज का विनाश अवश्य ही होता है। एकदम बहुत अच्छी चीज़ आप लोग लिख सकते हैं। अलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें, आराम से दे देंगे। चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखें। चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखना है। पहले ने क्या कहा था कि ये क्या हो रहा है, ये कोलाहल कैसा है, यानी कि ये है ना हल्ला कैसा है। फिर दूसरे ने क्या कहा कि लगता है आग लगी है हमारी कक्ष में, है ना, कक्षा में। तो फिर तीसरे ने क्या कहा? अरे कोई इतना दयावान भी नहीं है कि हमारे पर पीने पानी का ठंडा पानी नहीं उझल रहा। उसके बाद चौथे ने कहा अरे वाह चलो, यानी कि अरे बक बक कितने करोगे, कितनी बातें करो, चुपचाप क्यों नहीं रहते। ठीक है। चलिए, विद्यापति कौन थे लिख देंगे। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, जो भी होगी चैप्टर नंबर 4 उसको कंप्लीट करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।